अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। तो आज इस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो एक बहुत ही अहम और ज़रूरी रुकन है इस्लाम का। उसके बगैर ना तो मुसलमान कहलाया जा सकता है और ना ही उसके बगैर हमारा इस्लाम मुकम्मल होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आज जिस टॉपिक में बात करने वाली हूँ वो है नमाज। नमाज इस्लाम का सबसे बुनियादी और पहला रुकन है। इसके बगैर कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। नमाज इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी रुकन है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है, नमाज कायम करने का हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला ने ये सिर्फ नमाज अदा करो का लफ्ज़ नहीं अदा किया, बल्कि कहा है कि नमाज कायम करो। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन नमाज पढ़ी, फजर पढ़ ली तो असर पढ़ ली, जोहर छोड़ दी, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए मोमिनो, तुम लोग नमाज कायम करो, यानी कि नमाज की पाबंदी करो और 5 वक्त की रोज़ाना नमाज अदा करो। जिस तरह एक जिंदा इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए सांस बहुत ज़रूरी है, इसी तरह एक मुसलमान के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर वो मुसलमान नहीं कहलाया जा सकता। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने रजब के महीने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अर्श पे बुलाया और नमाज का तोहफा दिया। आप खुद सोचें कि कितनी अच्छी और कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है नमाज, जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अपने पास बुला के दिया ताकि वो नीचे जाके ये खुशखबरी सुना सके कि नमाज के ज़रिए वो अल्लाह ताला से मिल सकते हैं, अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं। जब भी हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। हमें नमाज ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे अल्लाह ताला हमारे सामने खड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हम उनको बोलते हैं कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, आप नमाज पढ़ा करें, तो उनका जवाब यही होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमसे टाइम निकाला नहीं जाता, या हम इस टाइम यहाँ पे थे, उस टाइम वहाँ पे थे, तो नमाज मिस हो गई, नमाज कज़ा हो गई। मेरी प्यारी बहनों, ये सब बहाने हैं। ये शैतान हमें अल्लाह ताला से दूर करने की चालें चलता है। मेरी प्यारी बहनों, जो लोग नमाज कायम नहीं करते, अल्लाह ताला कब्र में उनके लिए एक ऐसा फरिश्ता मुकर्रर करते हैं जो उनके सर पे इतना भारी पत्थर मारते हैं कि उनका सर रेजा रेजा हो जाता है और फिर उस सर को दोबारा जोड़ दिया जाता है अल्लाह के हुक्म से, और फिर वो फरिश्ता दोबारा उनके सर पे वही पत्थर मारता है और ये सिलसिला चलता रहता है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, अगर आप सभी इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, इस अजाब से बचना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी आज से ही नमाज कायम करनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लीजिए कि अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला की नज़र में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज, तौहीद के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नमाज। तो आप लोग बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पर तवज्जो दें। मेरी प्यारी बहनों, आप कुरान मजीद खोल कर देख लीजिए, अलहम्द से लेकर वन्नास तक अल्लाह ताला अपने जिन भी प्यारे बंदों का जिक्र करते हैं उसमें नमाज पढ़ने वालों का जिक्र वो सबसे पहले करते हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला को नमाज पढ़ने वाला सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब होता है। आप बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन नमाज बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमारे कोई भी नेकियां, कोई भी काम, वो काम नहीं आएंगे, क्योंकि नमाज एक बुनियादी मज़मून है, हमारे इस्लाम का हिस्सा है। जिस तरह हम जब स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो हमारे सारे सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा होता है, अगर हम उसमें फ़ेल हो जाएं तो हमें सारे सब्जेक्ट्स में फ़ेल कर दिया जाता है। तो ज़रा सोचें, नमाज हमारा वही सब्जेक्ट है। जब हम क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने पेश होंगे, इतनी सारी ढेर सारी नेकियां लेकर जाएंगे, लेकिन हमारे पास नमाज नहीं होगी तो हम किसी भी सूरत बख्शे नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोगों की ये दलील है कि अल्लाह ताला तो बहुत गफूर और रहीम है। बेशक वो बहुत गफूर और रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। तो लोग कहते हैं कि वो तो बहुत रहमान है, हमें माफ़ कर दिया जाएगा, या हुज़ूर पाक सल्लम हमारी शफात कर देंगे। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, वो गफूर और रहमान उन लोगों के लिए है जो उसकी फरमाबरदारी करते हैं, जो उसकी अताअत करते हैं, उसकी बात मानते हैं। नमाज पढ़ना बहुत आसान है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तो इसमें आसानियाँ भी बहुत पैदा की हैं। अगर आप लोग सफ़र पर जा रहे हैं तो आपके लिए कसर नमाज का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप लोगों को अंदेशा हो कि सफ़र पे जाने से पहले अगर आप
کو پتہ ہو کہ رستے میں ہی ہماری نماز ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں جمع کر کے پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ گھر سے جانے سے پہلے کسی بھی اگر آپ ظہر ٹائم گھر سے جا رہے ہیں تو آپ ظہر کی نماز عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ رستے میں وہ نماز قضا ہو سکتی ہے، یا آپ واپس آ کر قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے سب سے نیک بندوں کی جب بھی صفات بیان کرتا ہے قرآن پاک میں تو سب سے پہلے جس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس سے بہت اہتمام سے بات کی جاتی ہے، وہ ہے نماز پڑھنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سانے کے لیے یہاں تک بولا ہے کہ اگر آپ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں ادا ہوتی تو آپ لوگ بیٹھ کر ادا کریں، لیکن اگر آپ سے بیٹھ کر بھی ادا نہیں ہوتی تو آپ لیٹ کر ادا کریں، آپ اشاروں سے ادا کریں، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ نماز صرف اور صرف ایک حالت میں معاف ہے، وہ ہے حیض کے ایام میں۔ اس کے علاوہ نماز کسی بھی صورت، کسی بھی حالت، کسی بھی وجہ، کسی بھی بیماری کی میں نہیں معاف ہے۔ کہ جو بھی ہماری قضا نمازیں ہو گئی ہیں وہ ہم ہر نماز کے ساتھ اپنی ایک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کل سے پڑھیں گے، ہم اگلی پڑھیں گے، لیکن ہمیں تو اپنی زندگی کا ایک منٹ کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ ایسے قبرستان میں موجود ہیں جو یہ الفاظ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے اور ان کو یہ موقع نہیں ملا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو جب ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھیں گے اور ہر رکعت میں سجدہ ادا کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے۔ تو ہماری جتنی بھی غم، پریشانیاں، تکلیف ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہم سنیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کریں گے۔ میری پیاری بہنوں، امید کرتی ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی صحیح طریقے سے نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی ویڈیو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔